बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम कुरान मजीद के तर्जमा का जो कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये कुछ स्लाइड्स हैं, इस पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह यहाँ बिल्कुल आसान उर्दू में लिखा होगा इंशाअल्लाह। और जो कोई चीज़ मुश्किल होगी तो फिर वो हम डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो अहलन व सहलन, यानी कि खुश आमदीद। हम कुरान मजीद का जो तर्जुमा कोर्स शुरू कर रहे हैं। वैसे तो ये पुराना एक मैंने बनाया हुआ था, तो ये 40 घंटे का, 42 घंटे का, 3 माह का तकरीबन हमने बनाया हुआ है। लेकिन आप इसको जारी रखिएगा, जितना भी हम पढ़ सकेंगे, जितना भी आपको समझ आती है चीज़ों की, क्योंकि ये सिर्फ कुरान मजीद नहीं है। आगे मैं बताने लगा हूँ आपको। ये देखें, रोज़ाना हमारी 30 मिनट की क्लास होगी ऑनलाइन ज़ूम पे इंशाल्लाह। और होमवर्क आपने 20 मिनट का करना है, क्योंकि होमवर्क लाज़मी है करना। और उसके बगैर आपको, जैसे अभी मैंने कल आपको बताया ना कि रजिस्टर लेके आएँ, और आज आप लेके नहीं आए। अगर ऐसे एक होमवर्क भी नहीं किया ना तो आदत बन जाएगी और वो फिर आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। कुरान मजीद ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें रिपिटिशन बहुत ज़्यादा है। 100-100 दफ़ा एक-एक बात होती है, 100-100 दफ़ा। तो अगर आपकी कोई चीज़ रह भी जाए ना तो वो कवर हो जाएगी, लेकिन वो बेहतर है कि आप पहले ही फुर्सत में करें, ना कि उसको आप दूसरे, तीसरे, चौथे फुर्सत के लिए छोड़ें। ऐसा ना करें, बल्कि आप फ़ौरन-फ़ौरन कर दिया करेंगे। इसलिए मैंने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ये ज़्यादा से ज़्यादा है, 20 मिनट लिखा है। आप कम से कम कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट होमवर्क ज़रूर कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह। सही। हमारा हदफ है ख्वाजा साहब, वो क्या है? वो ये है कि हमारा हदफ अल्लाह ताला की रज़ा है और उसकी लिक़ा है, मुलाकात है। हमारी हमारे मुसलमान, वैसे मुसलमान का जो भी कोई काम होता है ना, जो भी वो नेक अमाल करता है, और चाहे उसकी इबादत हो या माँ-बाप की खिदमत है, बच्चों की परवरिश का ज़िम्मा है, तरबियत का, वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं। हम अपने भाई की मदद करते हैं, मुलाकात करते हैं, उसका पूछते हैं, जनाज़े में जाते हैं, दुआ करते हैं। ये सब कुछ हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो मुसलमान, अगर आप कोई पूछे आपसे ना ख्वाजा साहब कि यार, मुसलमान जी, की जी। ज़िंदगी का मकसद क्या है? मुसलमान की ज़िंदगी का, तो आपने एक जुमले में बता देना है, भई अल्लाह ताला की रज़ा का हुसूल। चाहे वो फिर नमाज़ें पढ़ के हो, हज करके हो, ज़कात दे के हो, या चाहे कुछ करना पड़ जाए, मुसलमान उसके लिए अपने लज़्ज़तों को छोड़ देता है अल्लाह की रज़ा के लिए। और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही वो बहुत सी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर देता है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए वो जी रहा है मोमिन मुसलमान। तो बस एक लाइन में है बिल्कुल। कि भई अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, या पैसा खर्च कर रहा हूँ, या वक़्त दे रहा हूँ, या जवानी लगा रहा हूँ, कुछ भी। तो हमने सबसे पहली बात तो यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये कोर्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसका हुसूल हमारा मकसद होगा। दूसरा मकसद, कुरान पर अमल करके, इंशाअल्लाह। कुरान को समझ के उस पे अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना है इंशाअल्लाह हमारा मकसद। तीसरा, अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम को बराह रास्त समझना है, बराह रास्त यानी खुद से तर्जुमा करना हमने सीखना है इंशाअल्लाह। चौथी बात क्या है कि कुरान अच्छा। मजीद का 80% तर्जमा जो है, वो हम खुद करने की सलाहियत पैदा करेंगे। ये बाकी 20% या 10% जो रहेगा, वो हर आलिम की ज़िंदगी में होता है। खुद जो मुफस्सिर होता है, जिसने खुद तफ़सीर लिखी हो, उसको भी सीखना होता है, यानी वो जाता नहीं है ज़िंदगी से। तो वो कुरान मजीद के साथ हम रहेंगे, और कुरान मजीद एक मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा है। यानी कोई आप आपसे पूछे ना ख्वाजा साहब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है उन सैकड़ों मौजज़ात में से? तो आपने बस एक ही बात करनी है कि रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद है, जो हर ज़माने में जो है हुँ, ना अपने मौजज़ात बखेर रहा है। और ये अल्लाह ताला का कलाम है, तो ये अल्लाह की कुदरत भी है, रसूलुल्लाह का मौजज़ा भी है, और हमारी खुशनसीबी है कि हम कुरान स वाले। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म सर्फ़ की मदद से लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान समझना, ये देखिए ये भी हमारा मकसद है। तो ये इल्म सर्फ़ क्या होता है? हमारा जो ये हमारा कोर्स होगा ना जी, इसमें जो आसान हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उस ग्रामर का नाम है इल्म सर्फ़। सर्फ़ और नहव आपने अक्सर सुना हुँ, होगा। मैं ज़रा आपको थोड़ी-सी इसकी बता देता हूँ। आज हमारा तारुफ़ी प्रोग्राम है ना, एक एक क्लास हो रही है। तो 1 मिनट, हमारी क्लास में कोई और भी है। बुशरा बीबी आ गई हैं। मैं देखूँ ज़रा। हाँ, बुशरा बीबी आ गई है। चलें चलिए, ये बुशरा बीबी हमारी स्टूडेंट है ये भी, और ये 3 बजे भी क्लास लेती है। मैंने इनसे गुज़ारिश की थी कि आप हमारी इस क्लास में भी आएँ। तो चलिए, अच्छी बात है। अल्लाह करे कोई ठीक। एक नई बात भी सीख लें यहाँ। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं कह रहा था आपसे कि हाँ, इल्म सर्फ़ का बता रहा था कि इल्म सर्फ़ की मदद से हम कुरान मजीद का लफ्ज़-लफ्ज़ सीखेंगे। ये क्या है? तो देखें, इल्म सर्फ़, ये 3 उलूम हैं। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये है, एक है सर्फ़, दूसरा इल्म है हुँ, हुँ। नहव का, और तीसरा इल्म है जी बलागत का। ये 3 उलूम हम पढ़ाते हैं, ठीक। ठीक है? और कुरान मजीद सीखने के लिए हमारा स्पेशली।
हाँ, इल्म सर्फ क्या होता है? इल्म सर्फ में यहाँ दूसरी तरफ पे लिख रहा हूँ कि इल्म सर्फ जो होता है, ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ों को बनाता है, एक लफ्ज़ बनाता है, ये लफ्ज़ हमें समझाता है कि लफ्ज़ को बनाना कैसे है आपने। फ़ाइल कैसे बनाना है, मफ़ऊल कैसे बनाना है, फ़ेल कैसे बनते हैं, ज़माने कैसे बनते हैं, एक हमें ये सर्फ सिखाता है हमें और बहुत आसान इल्म है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। और असल में सही। उसकी आसानी की एक वजह ये है कि हमें उर्दू आती है, तो उर्दू को जिसको आती है उसको पता है ये सर्फ का इल्म। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये सर्फ हमें ये करता है कि ये ज़ुबान को गलत तलफ़्फ़ुज़ से बचाता है कि गलत तलफ़्फ़ुज़ आप ना अदा करें। यानी जैसे हमारे यहाँ पे अहमद है, अहमद नाम है बच्चे अहमद, अहमद, अहमद नहीं होता बल्कि ये लफ्ज़ है अहमद, अहमद, हमज़ा के ऊपर ज़बर है अहमद। अच्छा। और हम हाँ, जैसे किन्ज़ा, किन्ज़ा लड़कियों का नाम रख देते हैं, किन्ज़ा लड़की का नाम नहीं होता बल्कि कंज़ होता है, कंज़। तो वो ऐसे हम तलफ़्फ़ुज़ को ठीक पढ़ते हैं, बस यही बातें होती हैं। तो ये सर्फ़ का इल्म है कि जिसका दारो-मदार वो लफ्ज़ होता है। इसके बाद दूसरा इल्म आता है जैसे अच्छा लफ्ज़ कैसे बनता है? जैसे मैंने लिखा भई इल्म है ना, इल्म का लफ्ज़ मुझे सबको पता है, आपको पता है। अब मैंने इसको बनाना है इसका फ़ाइल मैंने बनाना है कि यार इसका इल्म का वाले को क्या कहते हैं? तो मैं आपको कहूँगा कि ख़ाजा साहब आपने क्या करना है कि 3 हरूफ हैं, आपने पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाना है। तो ये मैं को आपको मैंने एक फ़ॉर्मूला सिखाया, एक फ़ॉर्मूला सिखाया, बहुत सारे फ़ॉर्मूले सिखाऊँगा आपको। तो एक फ़ॉर्मूला ये है कि अगर आपने फ़ाइल बनाना है, यानी डूअर बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो आप ये जो उर्दू का लफ्ज़ है, हम्म, इसके पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाएँ और दूसरे के नीचे ज़ेर लगाएँ, तो ये बन जाएगा आलिम। ये फ़ॉर्मूला है इसका। जैसे ज़ुल्म करने वाले हाँ, को ज़ालिम कहते हैं, शुक्र करने वाले को शाकिर कहते हैं, कुफ़्र करने वाले को काफ़िर कहते हैं। इस तरह ये फ़ॉर्मूला इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे आगे, बहुत आसान इल्म है। तो ये आलिम बन गया। फिर ये दूसरा इल्म हमारे पास है नहव का। तो नहव जो है, ये क्या करता है? ये जुमला बनाता है। जो लफ्ज़ सर्फ़ ने तैयार किए होते हैं, ये नहव जो है, ये उसका जुमला बना के दिखाता है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ भई अ, जाअ आलिम, जाअ आलिम। हम्म, जाअ का मतलब होता है आया, केम, आलिम केम अ, जाअ अच्छा। आलिम, आलिम आ गया। जैसे ना इज़ा जाअ हम्म, नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। तो जाअ का मतलब होता है ठीक। आया, आया, आलिम आया। तो ये नहव क्या करता है जी? ये हमें जुमला बना के दिखाता है कि आपने जुमला कैसे बनाना है। फिर तीसरा इल्म होता है बलागत का। तो बलागत क्या करता है कि हम्म, वो जो आसान जुमला होता है ना, उसको तशबीहात और इस्तिआरात खूबसूरत करता है उसको। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि जाअ आलिम, मैं कहूँगा जाअ बहरुन, कोई समंदर आ गया, समंदर, इल्म का समंदर आ गया। तो मतलब मेरा बेटा चाँद बेटा आ गया, ठीक है जी? मेरा शेर बेटा आ गया। हम्म, जुमले को बलागत में इसमें सही। बलागत है और इल्म मानी वगैरह। तो हमारा देखिए हमारा क्या करना है अभी जो सरे-दस्त हमारा काम होगा, वो हमारा काम है इल्म नहव के साथ। हमने लफ्ज़ को समझना है कि अऊज़ु लफ्ज़ कैसे बना है? या मैं आपसे कहूँगा भई ये वलद्दालीन कैसे बना है? इतना बड़ा लफ्ज़ है। या गैरिल मग़दूब मग़दूब क्या किसको कहते हैं? कैसे बनता है? तो वो इतना आसान है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये नवाला है और ये जो है ना पानी है, ऐसे आसान है इंशाअल्लाह। तो हम इल्म सर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह। सीखेंगे और इसकी मदद से हम लफ्ज़ को समझेंगे, इंशाअल्लाह ताला। फिर हमारे पास है सही। बुनियादी उलूम कुरान का हुसूल कि भई उलूम कुरान का मतलब ये आप समझ लें आसान ज़ुबान में कि मैं आपसे कहूँ भई ये रुकू कहाँ से आया है? ये सिपारा क्यों कहते हैं? ये मंज़िल क्या चीज़ है? ये कुरान कैसे नाज़िल हुआ? कब-कब नाज़िल हुआ? ये कुरान गर्मी में मक्का में, मदीना में, गर्मी सर्दी में, रात को, दिन को कैसे कब नाज़िल हुआ? क्या-क्या नाज़िल हुआ? किस-किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ है? तो ये सारी बातें हम उलूम कुरान की जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो भी साथ-साथ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जी कुरान इंशाल्लाह। मजीद की जो अरबी हम सीख रहे हैं, यही अरबी नमाज़ की अरबी है, तो हम नमाज़ का तर्जुमा पढ़ेंगे, लफ्ज़ को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर अहादीस है हमारे पास 100 अहादीस हैं, उसमें से 40 तो कम से कम हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मसनून दुआएँ हैं, जितनी भी दुआएँ आपको आती हैं अरबी में रब्बना ज़लमना अनफुसना या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ये सारी दुआएँ हम इंशाअल्लाह इसका लफ्ज़ का तर्जुमा वो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी हमारे इस कोर्स का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। जितना आप पढ़ते रहेंगे, साथ-साथ पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इज़ाफ़ी चीज़ें हैं ना तर्जुमे के अलावा जो हमारी चीज़ें होंगी, ये हम जुमे को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमे के दिन हमारा जो होगा वो हमारे नमाज़, अहादीस, मसनून दुआएँ, ये चीज़ें पढ़ेंगे साथ-साथ में। और इसके अलावा जो दिन है उसमें अगर हमें मिसालों के लिए चाहिए होंगी कोई हदीस या कोई दुआ वग़ैरह तो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उस वक़्त भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, ठीक। हम क्या पढ़ेंगे?
हम पढ़ेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पूरा कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जमा खुद करने की जो है ना आप में सलाहियत पैदा करना चाहूँगा और मेरा यही मकसद होगा, चाहे वो 1 महीने में हासिल हो या 2 महीने में या 4 6 महीने में, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आप में कोशिश करूँगा। दूसरा है उसूल और कवायद यानी ग्रामर। ग्रामर को मैंने आपको बताया कि हम ग्रामर में वैसे तो ग्रामर के कोई 75 80 के करीब उसूल हैं, जो हमें पढ़ने चाहिए। लेकिन कुरान मजीद के लिए हम जो है 40-45 पढ़ेंगे और वो इतने ही आसान है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इल्म हासिल करने वाले को आलिम बोलते हैं, ज़ुल्म वाले को ज़ालिम कहते हैं। इस तरह ही आपको आसान-आसान उसूल बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके सही। अलावा उलूम कुरान के ज़रूरी मबाहिस पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि शान नज़ूल ये आयत क्यों नाज़िल हुई, ये सूरत क्यों नाज़िल हुई और कुरान के भई कुरान में है क्या? वो चीज़ें हम इस तरह थोड़े बहुत पढ़ेंगे। नमाज़ और 100 से ज़ायद अहादीस का तर्जुमा जैसे मैंने बताया कि अहादीस तो 100 हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ इसको हदीस को कम करके और चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ाएँ और चीज़ें नमाज़ वगैरह की इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ठीक आपके है जी। पास क्या होना चाहिए? तलबा के पास आपके पास एक बड़ा रजिस्टर होना चाहिए, फुल साइज़ का, चौड़ा। फुल साइज़ का मतलब वो नहीं है कि लंबा हो, नहीं, भई चौड़ा चाहिए, चौड़ा। जितना चौड़ा होगा पेशावर में, सबसे अच्छे वाला, वो आपने लेना है इंशाल्लाह। सफ़हात 40-50 भी हों तो काफ़ी चलेगा इंशाल्लाह। इसका इसका फ़ायदा है ख्वाजा साहब, उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको आज एक चीज़ सिखाता हूँ और मैं आपसे परसों पूछता हूँ कि यार वो क्या था वो इल्म से आलिम के क्या क्या फ़ॉर्मूला था वो मैंने सिखाया था। तो आप ऐसा ना हो कि सफ़े पलटाते रहें कि वही पता नहीं किस सफ़े पे लिखा था, ऐसा ना हो। बल्कि आप उसी सफ़े पे देखें, हाँ, ये देखो परसों हमने पढ़ा था, ये तो इसी सफ़े पे लिखा हुआ है। या एक सफ़ा कम से कम पलटाना पड़े आपको। ऐसा ना हो कि आप पीछे जाएँ तो बहुत दूर चले जाएँ और रफ़ लिखा हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हमारे उसी एक पेज पे ही हमारे सामने हो। अच्छा जी, इसके अलावा सही। आपको आपके पास होना चाहिए कलर मार्कर्स होने चाहिए, कलर मार्कर इसमें ये हमें चाहिए होंगे अ हमें निशान लगाने हैं कुछ मार्कर में ही कि ये हमने क्या-क्या पढ़ा है इसमें से और मुझे ये लफ्ज़ आते हैं। ये हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन शायद आपको ज़्यादा तजुर्बा ना हो इसका, तो इसलिए मैंने कहा कि आप मार्कर रखें अपने पास, आपको फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। वैसे भी माहिरीन तालीम कहते हैं कि जितने कलर्स हों आपके पास, उतने ही ज़्यादा आपको जल्दी चीज़ याद होती है और जल्दी समझ आती है, इसलिए बच्चों को वो कलर से सिखाते हैं। दूसरे माहिरीन तालीम ये बात करते हैं कि आपके पास कैनवस यानी जो व्हाइट बोर्ड हो आपके पास, वो आसमान जितने बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा-बड़ा लिखेंगे, उतना जल्दी आपको याद होगा। और तीसरी बात जो मैं अहम बात से बात मैंने कल भी शायद बताई थी आपको कि आपको होमवर्क करना है और होमवर्क वो कहते हैं कि आपको सेम डे में करना है, उसी दिन होमवर्क करना है। अगर आपने वो छोड़ दिया कि मैं चलो कल सुबह सवेरे उठ के फ्रेश होके देखूँगा, तो आपने गलती कर दी और आपने अपने सबक का 70% हिस्सा वो सारा ज़ाया कर दिया। अब आपके पास सिर्फ़ 30% है कल के सबक का और वो भी धुंधला-सा खाका होगा। मैं कहूँगा ये मैंने कल बताया था, हाँ, मुझे याद तो है। मैं कहूँगा इल्म से आलिम बनता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल याद आ गया। ऐसे होगा, यानी को वो अच्छा नहीं रहेगा आपके पास, इसलिए बेहतर ये रहेगा ये 3 मैंने उसूल बता दिए आपको तालीम के हुसूल के लिए। तो कलर मार्कर्स होने ठीक है। चाहिए, वो आपके पास वो 12 होते हैं मेरे ख़्याल में 12 ही आप ले लें। इसके अलावा एक रूल जो नहीं क ये तो थे डू, एक है कि डोंट, वो डोंट की वाली क्या है कि कच्ची पेंसिल कभी इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही ग्रुप में कभी शेयर करें, यानी कभी व्हाट्सएप पे वगैरह पे भी आप इसमें जो है ना वो ना भेजें आप, ठीक है जी? इंशाल्लाह मैं आपको आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप तो बहुत सारे होंगे, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होंगे। तो अगर मैं आपको एक ग्रुप में जो है ना ऐड कर दूँगा वैसे ही वो सीनियर्स का है, लेकिन चलो वहाँ कुछ आता रहेगा तो आपको भी मालूमात होती रहेगी इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। अरबिक के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा इंशा आपको। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह। जो है वो एक होमवर्क है, इससे पहले मैं होमवर्क से पहले आपको तोहफ़ा है आज का। आज का तोहफ़ा क्या है भई, ये तोहफ़ा बेहतरीन तोहफ़ा है, अच्छा तोहफ़ा है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे को मैं देता हूँ और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का है। वो इल्मी तोहफ़ा है ये कि ये देखें, ये आपके सामने कुछ उर्दू के अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं, कुछ अरबी के अल्फ़ाज़ लिखे हैं। ये देखें क़त्ल, ज़ुल्म, मना, सब्र, शुक्र, सजदा, ज़िक्र, अमल, जमा, अमर, ये सारे अल्फ़ाज़ आप देखते हैं, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाज़ आपको आते होंगे और कुछ नहीं भी आते होंगे तो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसका ये मैंने क्यों लिखे हैं? मैंने ये देखो नीचे सफ़ेद में लिखा हुआ है कि इन सब अफ़आल ये सारे वर्ब हैं सर, अरबी ज़ुबान के वर्ब हैं जो कि हमने उर्दू में ले लिए हैं अरबी से। इन सब अफ़आल के ठीक। हर हरफ पर आपने क्या करना है ज़बर लगानी है। हर हरफ पर ज़बर लगाएँ और माना हो जाएगा कि उसने किया, ही डिड ही डिड समथिंग। वो डिड क्या है? क्या किया उसने? जैसे मसलन क़ातला पहला लफ्ज़ क्या है? क़ातला आपने सब पे ज़बर लगाया है ना? तो क़ातला जी।
तो आप इसका माना होगा कि उसने कत्ल किया, ही किल्ड समवन। तो इसका मतलब ठीक। जैसे ज़्वालामा, अब इसका तर्जुमा आपको आता है। ये मैंने फ़ॉर्मूला दिया है आपको, ये आज का तोहफ़ा वाला फ़ॉर्मूला है, एक फ़ॉर्मूला कि ज़्वालामा उसने ज़ुल्म किया, मनाअ उसने मना किया, उसने रोका, स्वबारा उसने सब्र किया, शकारा उसने शुक्र किया, सजदा उसने सजदा किया, ज़कारा उसने ज़िक्र किया, याद किया, आमला उसने एक्शन किया, अमल किया, जमाआ उसने जमा किया, अमरा उसने हुक्म दिया, अमर किया, फ़अला उसने फ़ेल किया, काम किया, ख़लक़ा उसने पैदा किया। तो ये आप क्या समझते हैं? ये जो फ़ॉर्मूला आपको मैंने अभी 2 फ़ॉर्मूले आपको दिए हैं, इन इस मारे सारी बातों में। एक वो जो मैंने आपको बताया ना कि फ़ाइल बनाने का तरीका क्या है, वो आपको बताया, हल्का-सा फ़ॉर्मूला बताया आपको। और एक ये फ़ॉर्मूला बताया आपको, ये जो भी मैंने बताया। ये देखिए कितने आसान फ़ॉर्मूले हैं, अरबी इतनी आसान है ख्वाजा साहब, लेकिन पीएचडी डॉक्टर जो होते सही। हैं या मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, इतना टाइम लगा देते हैं अपने सबक पढ़ने में, कुरान मजीद नहीं सीखते हैं वो, सारी उम्र गुज़र जाती है। तो मेरे पास डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, जो अक्सर यानी मतलब मैं अगर 100 बच्चे आते हैं ना, तो 50 तो डॉक्टर्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो अक्सर डॉक्टर्स होते हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने बड़ी तरह कुछ पढ़ा होता है, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये 30-32 सफ़हात हैं कुरान मजीद के, वो भी नहीं पढ़ना चाहते। तो इतना आसान है ये डॉक्टर ख्वाजा साहब। ये देखिए क़ातला, जैसे मैंने फ़ॉर्मूला बताया आपको, ये है, इसको कहते हैं सर माज़ी, ये माज़ी है आपका। ठीक। ठीक है जी, पास्ट टेंस था जिसका मैंने एक एक पार्ट आपको बताया है, आज का तोहफ़ा था तो मैंने वैसे हल्का-सा दिया आपको। ये कुरान मजीद में आपको मिलेंगे और आपका होमवर्क भी एक ये है, ये एक होमवर्क है आपका कि आपने इंशाअल्लाह कुरान मजीद उठाना है। मैंने आपसे कुरान मजीद में काम लेना है नहीं, अभी मैं चाहूँगा यानी आप जिस मकसद के लिए आए हैं कि मैंने कुरान मजीद सीखना है, तो अब कुरान मजीद आप उठाएँगे और मैं आपको कुरान मजीद वाली बीनाई की तरफ लेके आऊँगा और आप कुरान मजीद में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये तो मुझे आता है, हाँ, ये तो आता है मुझे, इंशाअल्लाह ऐसे हो जाएगा। और इंशाअल्लाह जब हम ये पढ़ेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हम पढ़ेंगे, एक रुबो पढ़ेंगे ना, तो वो आपके 1 पारे के बराबर होगा और 1 पारा पढ़ेंगे वो 10 पारों के बराबर होगा। यानी इतना ज़्यादा मैं आपको ना वो चीज़ों देने लगा हूँ, फ़ॉर्मूला देने लगा हूँ आपको कि वो इंशाअल्लाह आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी, इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे साथ चलते रहें तब। यानी मैंने कहा ना 20 मिनट का होमवर्क, यानी कल आप मुझे ये कभी ना कहें कि हाँ, वो मैंने होमवर्क बस वो मैंने अभी उठाया था लेकिन बस क्लास शुरू हो गई। हाँ, वो मगरिब के बाद मैंने देखा था, क्योंकि होमवर्क का जो आखिरी हद है ना सर, वो क्लास से 3 घंटे पहले तक का है। क्लास से 3 घंटे, यानी अभी हम 8 बजे क्लास ले रहे हैं ना, तो 5 बजे के बाद होमवर्क नहीं करना आपने, कोई फ़ायदा नहीं उसका, ज़ीरो फ़ायदा है उसका, ज़ीरो फ़ायदा है उसका, कोई सही। फ़ायदा नहीं। और आपको वैसे आपको इत्मीनान होगा कि मैंने होमवर्क किया है, हालाँकि वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। तो आपने होमवर्क करना है, तो अगर 100% रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आज के आज ही आपने दोबारा मेरी सारी बातें सुननी है और समझनी है। और अगर तो इसका 70% चाहिए या 50% चाहिए तो कल सुबह देख लें आप, लेकिन फिर 5 बजे के बाद पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है उसकी पढ़ने की। तो आपने मेरे साथ चलते रहेंगे सर, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में इंशाअल्लाह हम, आप समझ लें कि आपकी उम्र के 10 साल के इंशाअल्लाह ताला हम सारा वो जो लौटा देंगे इंशाअल्लाह आपको, और आपको खुशी होगी कि मैंने यार बहुत कुछ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में और अरबी में इंशाअल्लाह। तो आप ये क्या करेंगे सर बहुत कि बहुत। आपने ना एक एक जो होमवर्क है सर आपके लिए, आपने ये क्या करना है कि एक आपने कुरान मजीद उठाना है सर, और कहीं से भी आपने ये इस तरह के अल्फाज़ देखने हैं। ये जो अल्फाज़ है ना सर इस तरह के, जो मैंने बताया जैसे ऐसे-ऐसे 3 हर्फ लिखे होंगे सिर्फ़। अच्छा, अरबी में सर एक एक फ़ायदा है। अरबी में जो मैंने आपको बताया ना, वो ऐसे ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये जैसे मैंने बताया आपको कि क़तला लिखा होगा, ज़ुलमा लिखा होगा, ऐसे आपको कुरान मजीद में मिलने वाले हैं अल्फ़ाज़। तो आपने वो तलाश करने हैं, 10 तलाश कर लें और 15 तलाश कर लें, तो बस काफ़ी है इंशाअल्लाह। आपने उसकी तस्वीर लेनी है और आपने कहना है, ये देखें, ये लफ्ज़ है, ये मुझे आता है, इसका माना ये है, या मुझे नहीं पता, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे वही दिखाई दे रहा है, जो आपने कल कहा था। तो ये मुझे मिल गए हैं, 15 अल्फ़ाज़ हैं, ये देख लें। तस्वीरें उसकी लें और आप मुझे व्हाट्सएप करते रहेंगे, और वो तस्वीरें, यानी हमारे पास तस्वीरें आती हैं रोज़ाना कोई 75, 73, 80 तस्वीरें मुझे आती हैं बच्चों की तरफ से ना, तो आपने भी क्या करना है कि आपने मुझे तस्वीरें भेजनी है आपने। मैं 15 चाह रहा हूँ आपसे कि आपने सिर्फ़ वो तलाश करना है और आपने कहना देखिए इस सफ़े पे तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये देखिए मैं आपके सामने आपको दिखा दिया मैंने। तो ये देख लें। तो वो मैं देख लूँगा इंशाअल्लाह, तो अब मैं कहूँगा ठीक है आपने काम किया, उस पे वाक़ई आपने तलाश किया, एक चीज़ को तलाश किया। आप कहीं से भी तलाश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले से, दूसरे से, तीसरे पारे से, कहीं से भी। एक तो ये काम है सर। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा काम करने वाला है वो ये होमवर्क है सर आपका, ये देखें, होमवर्क ये है, असल में होमवर्क ये था। ये 4 ज़मायर हैं सर। ज़मायर का मतलब होता है प्रोनाउन, यानी हम कहते हैं ना वो, हम,
और तुम, हम्म, इसको ज़मीर बोलते हैं, और ज़मीर की जमा है ज़माइर। अरबी में भी यही है और उर्दू में भी यही है। इशारों के साथ 40 मर्तबा दोहराएं। सर अब मेरा जो होमवर्क होगा ना, हमारा जो हम करेंगे, वो आपको जैसे बच्चे होते हैं, आप यूँ समझे ना खुद को सर कि मैं बस दोबारा से बच्चा बन गया हूँ और मैं अब जो है ना वो इब्तिदाई क्लासेस में आ गया हूँ। तो ये ठीक। इशारों के साथ आप याद करेंगे ना सर, तो ये फ़ायदा बहुत देता है इसका। इसका फ़ायदा ये कभी भूलता नहीं है फिर, ये इतना ज़बरदस्त है तरीका। और 40 मर्तबा दोहराना पड़ता है इसको सर, 40 मर्तबा। असल में ना आपके जो दिमाग के जो हिस्से होते हैं, उनमें ये महफ़ूज़ हो जाता है। आपके कान सुनते हैं, उसके बाद आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद कराने की ज़रूरत है आपको, वो खुद ब खुद आपको याद आ जाता है चीज़। तो ये 4 चीज़ें हैं सर, जैसे ये 4 लफ्ज़ हैं। मैंने कल जो कुरान मजीद आपको शुरू करवाना है सर, उसके लिए मुझे चाहिए ये 4 लफ्ज़ आपको आते हों, तो फिर ही हम आगे कल का सबक पढ़ सकेंगे और कल हम कुरान मजीद शुरू कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर है अना, अना एक लफ्ज़ हम्म है अना। आपने क्या करना है सर, आपने इसको जब लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब आप ये लेक्चर दोबारा वीडियो में देखेंगे, तो आपने उससे लिखना है और आपने इसको ऐसे लिखना है अना। ये है अना। अना का मतलब होता है मी या आई या आई एम, दोनों ठीक है जी। हम्म ठीक है, मी भी ठीक है। अना, अना का मतलब है मैं, अना। दूसरा हम्म है अंता। अंता तो हम बोल भी सकते हैं, आसान लफ्ज़ है अंता। तो अंता का मतलब होता है तुम, यू। और यू के सामने आपने and- सिर्फ यहाँ पे एम लिखना है, एम, यानी मेल, तुम आदमी, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, तुम, अंता। और हुआ, हुआ का मतलब ही है, यानी वो, हुआ, वो, हम्म, वो ये वो वो है। अच्छा। और आखिरी लफ्ज़ है नहनो। नहनो का मतलब होता है वी, हम। ये 4 लफ्ज़ हैं। अच्छा। आपने सर क्या करना है देखें, आपने इनको 40 दफ़ा दोहराना है, यानी अना, अंता, हुआ, नहनु, अना, अंता, हुआ, नहनु। आपने इतनी आवाज़ से बोलना है जितना मैं बोल रहा हूँ, कि आपके कान अना सुन अन सकें, कान सुन सकें। आपने दिल में नहीं दोहराने, आपके कानों को मैंने सुनाना है, ताकि वो इसको फ़ीड कर लेंगे, उसके बाद कभी आपको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम अगर रह गया ना आज, तो कल ये डबल हो जाएगा, फिर परसों ट्रिपल हो जाएगा और फिर वो आप कहेंगे यार ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, महीना हो गया। वो इसलिए कि आप साथ नहीं चल रहे होंगे, तो आपने इसको टाइम देना है। मैंने कहा है कि 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम कभी नहीं लूँगा, कभी भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये देखिए सर, ये लफ्ज़ है अना, अंता, हुआ, नहनु। इसका वैसे तरीक़ेकार क्या होता है? इसका तरीक़ेकार ये होता है कि मैं एक उँगली, जैसे शहादत की उँगली होती है, या जैसे हम कहते हैं जज साहब सुन लें, तो वो जो उँगली है ऐसे शहादत की उँगली रखते हैं ना, वो सीने पे रखते हैं। सीने पे रख के कहते हैं अना, आना, फिर वही उँगली सामने करते हैं, तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुमसे, अंता। तो वो अना, अंता फ़ौरन कहे, अना सीने पे रख के, अंता तुमसे कह रहा हूँ। तो वो सामने करते हैं, हम्म पॉइंट करते हैं, और फिर वही उँगली आप अपने दाएँ तरफ हाथ को फैला के, फुल फैला के आप कहते हैं हुआ, वो, अना, अंता, हुआ, वो। ये 3 इशारे एक उँगली से होंगे सर, एक उँगली से। आपने उँगली पकड़नी शहादत की उँगली और कहना है भई मैं, अना, अंता, हुआ। अच्छा जी, ये हो गया। फिर आपने सही। 4 उँगलियाँ आपने सीने पे रखनी है और कहना है नहनो, हम, नहनो, हम। हम्म बस, ये काम आपने करना है। अगर आप इशारों के साथ करेंगे ना, तो ये तो 100% पक्का हो जाएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलने वाला। और इसी पे सर हमारी पूरी अरबी समझ लें कि आधी इमारत तो इस पे खड़ी है। तो आपने जो है ना, इसको वाक़ई करना है 40 मर्तबा सर। आपने मुझे कल सर ये ख़वातीन, अक्सर मैं ख़वातीन को कहता हूँ, बुशरा बैठी है वैसे वो नाराज़ ना हो जाए। ख़वातीन मुझे कहती हैं, कल आती हैं तो मुझे कहती हैं, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है। हाँ, हाँ सर, पूछ लें, कितना पढ़ा है भई? वो मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है, बहुत दफ़ा सर, मैंने बहुत दफ़ा। तो बहुत दफ़ा नहीं चाहिए, हमें 40 मर्तबा चाहिए। 40 मर्तबा का मतलब 40 मर्तबा है। तो वो हम्म जो मर्द होते हैं वो तो जल्दी समझ जाते हैं, ख़वातीन को वो 40 मर्तबा दिखाई देता है कि मैंने बहुत दफ़ा पढ़ना है, तो वो तो बहुत दफ़ा नहीं चाहिए, 40 मर्तबा चाहिए। तो आपने कहना है सर अना, अंता, हुआ, नहनु। मैंने तरीक़ेकार हुआ सिखा दिया आपको हुआ कि अना अना ना। कहते वक़्त, हाँ जी, अना कहते वक़्त एक उँगली अपने सीने पे रखें, अंता कहते वक़्त एक उँगली अपने सामने इशारा करें, हुआ कहते वक़्त एक उँगली से अपने दाएँ तरफ इशारा करें, और नहनु कहते वक़्त 4 उँगलियाँ सीने पे रखें। तो ये आपका बन जाएगा। और इंशाल्लाह कल आपको ये अगर आपको आ गया तो कम से कम 20,000 अल्फ़ाज़ आपको आ जाएँगे, अगर आपने ये 4 याद किए तो। मैं 4 के बदले आपको इंशाअल्लाह ताला 400 देने वाला हूँ। 400 नहीं, बल्कि 800 भी नहीं, 1200 भी नहीं, बल्कि 20,000 के करीब अल्फ़ाज़ आपको आ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला, कुरान, हदीस और फ़िक़्ह के इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये मुझे मेरे साथ अल्हम मदद करें कि आप ये याद कर लें बस, इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, बुशरा इंशाल्लाह ज़रूर। ये तो बहुत बुशरा आसान है। जानी आपने भी याद करना है। बुशरा जानी मैं सबसे पहले आपसे पूछूँगा, फिर ख्वाजा साहब से इंशाअल्लाह पूछूँगा। पहले आपने तैयार करने हैं। ठीक है बुशरा? जी,
जी 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 सर जी। हाँ प्लीज इंशाल्लाह। अच्छा ये एक ये हो गया जी, तो हमारा ये मैं आपको स्लाइड्स ख्वाजा साहब मैं आपको भेज दूंगा ये स्लाइड्स। और बुशरा के पास है ऑलरेडी, उनके पास है। जो किताब आपको बताई थी ना, ये वाली किताब, कल हम इस किताब से शुरू करेंगे। आज मैं जरा आपको किताब कुछ बताना था, तो कल हम ये किताब में इसका भी कुछ सबक पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हम जाएंगे दोबारा अपने सबक की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, दोनों पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये किताब हमारा निसाब होगा। आपने किताब देखी है बुशरा? किताब अच्छी है? जी सर बहुत इजी है। फिलहाल एक दो यूनिट मैंने ऐसे ही किए हैं तो वो बगैर किसी उसके हाँ ऐसे हो ही गए। बिल्कुल, उर्दू वाले है ना सारे अल्फाज। इंशाल्लाह तो वो बहुत आसान है। ये सारी किताबें आसान है। ये जो पहली किताब है ना, जल्द अव्वल, ये बिल्कुल आसान है, उर्दू वाली है ये। उसके बाद दूसरा जो है ना, उसमें वो कुछ उसूल सिखाते हैं। वो उसूल मैंने आपको पहले सिखा दिए होंगे। तो जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तो आपको कहेगा यार ये तो हमें सारी किताब आती है, आप वैसे ही पढ़ा रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं हमारा। तो हालांकि वो आप पहले कर चुके होंगे। फिर तीसरी किताब भी है इसकी, तो मेरे ख्याल में ये निसाब अच्छा रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे, आपके साथ ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस पे भी मैं बहुत सारी किताबें हमारे पास है। खालिद साहब किताबें बहुत ज्यादा हमारे पास हैं, बहुत ज्यादा है। ये आप बाहर भी ठीक देख है रहे हो जी। कि बाहर बहुत ज्यादा खुला हुआ है। और मेरे पास यहाँ भी बहुत ज्यादा किताबें हैं। ये उलूम कुरान की देखें, ये कितनी ज्यादा है। ये कोर्सेज की किताबें कितनी ज्यादा हैं, और कुरान सीखे और वो सीखे, और बहुत सारे कोर्सेज है मेरे पास। और ये माने जाने कोर्स है, वो कोर्स है जो दुनिया सीख रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको ये एक ही चीज है जो सब पढ़ा रहे हैं ना, वो जो इंशाल्लाह हम चलेंगे साथ साथ, तो आप देखेंगे कि वही चीजें हैं, हर जगह वही चीजें हैं। इंशाल्लाह फायदा होगा आपको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलेंगे। जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। आप अच्छा तरीका है जी आपका। तो उम्मीद है कि आपका ये शागिर्द भी दुआ करें कि मेहनत नहीं करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मैंने जैसे अर्ज किया आपको कि कुरान मजीद इतना आसान है ना सर, कि कुरान मजीद में ये खूबी है कि एक ही बात को ना, ये कोई 100 दफा जो है दोहरा देता है आपको। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको आज का सबक भूल भी गया, तो कल इंशाल्लाह दोबारा ये बात करेंगे, परसों फिर करेंगे इंशाल्लाह। कोई परेशानी की बात नहीं है। चलें जी, बिल्कुल ठीक अपना है जी, बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन या रब आमीन। अस्सलाम वालेकुम ये वरहमतुल्लाह। प्लीज मुझे भेज दें ताकि मैं जी जी। ये इसको मैं याद कर सकूं। ये मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, तो कुछ देर के बाद में इंशाल्लाह करता हूँ, घंटे 2 घंटे बाद इंशाल्लाह कर दूंगा मैं। इंशाल्लाह ठीक, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जज़ाकल्लाह।